देखो एक्चुअली क्या है, बचपन से ये चीजें पढ़ते आ रहे हो एबीसीडी, ठीक है। जब मैं बोर्ड पे जब मैं लिख रहा था तो जाहिर है तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, कह रहे सर इतना पढ़ाने के बाद फिर एबीसीडी शुरू हो गए, है ना, होता है दिमाग में ये सब बातें आती हैं। लेकिन इस एबीसीडी में क्या छुपा हुआ है उस चीज को समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लड़के इसमें गलतियां करते हैं क्योंकि बचपन में जो ए और एन का प्रयोग बताया जाता है, ठीक है, कि वॉवेल रहेगा तो एन लगा देना, कॉन्सोनेंट रहेगा तो ए लगा देना, यही पढ़ाया जाता है ना, ठीक है। वो बचपन लायक ठीक था, लेकिन अब क्या है कि आप लोग बड़े हो गए, है ना, कोई 12th में है, कोई ग्रेजुएशन में है आप लोग, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, कि ऐसा नहीं है कि सारे वॉवेल के साथ हम एन लगाते हैं और सारे वॉवेल के साथ हम कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेन जो रूल है वो क्या है उस चीज को समझिए। इसमें बहुत लोग गलतियां करते हैं, अच्छे अच्छे लोग गलतियां करते हैं, समझ में आ रहा है, अच्छे अच्छे लोग भी गलतियां करते हैं, उनको नहीं मालूम होता है, और खासकर इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं मालूम होता है। क्या जी, गलत कह रहा हूं, वो नहीं मालूम होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को और मालूम नहीं होता है। उनको तो वही जो स्टैंडर्ड 1 2 में पढ़ा दिया जाता है कि वॉवेल में एन और कॉन्सोनेंट में, वही वो 12वीं पास करने के बाद भी वही करते रहते हैं। और जो लड़के जो कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, भले वो पढ़ते हैं अलग से, तब उन्हें जाके ये चीजें पता चलती है, ठीक है। हिंदी मीडियम तो इजीली सीख जाता है, इंग्लिश मीडियम वाला नहीं सीखता है, पता नहीं क्यों, खैर छोड़ो, ये तो फिर वो है ना। देखो यहाँ यूज ऑफ ए एन, मैंने क्या लिखा है, यूज ऑफ ए एन। तुम्हें आज हम क्या पढ़ाएंगे, ए और एन का प्रयोग पढ़ाएंगे, कब ए लगना है कब एन लगना है। लेकिन उससे पहले जो चीजें हम पढ़ाने जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम देख रहे हो लेटर्स, अंग्रेजी में लेटर्स जो होता है, ठीक है, वो 26 होता है, ठीक है। लेटर क्या होता है, 26 होता है, समझ में आ रहा है, लेटर 26, इसको अक्षर कहते हैं। हिंदी में लेटर को क्या कहेंगे, अक्षर, समझ में आ रहा है, अक्षर कहते हैं, क्या कहेंगे, अक्षर। दिख रहा है आप लोगों को, चलिए अक्षर कहेंगे। ये 26 होता है, बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, करेक्ट, ये आप जानते हैं। जिसमें तुम्हें अगर याद होगा तो तुम्हें बचपन में तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं, है ना, या दादा दादी जो भी लोग हैं, वो बताते हैं कि वॉवेल 5 ए ई आई ओ यू बच्चों को रटा हुआ होता है, बाकी सब कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल बताते हैं। हम भी आज वही बता रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग क्या बता रहे हैं वो आगे पता चलेगा। देखो वॉवेल स्वर 5 होता है, वो कौन कौन, ए ई आई ओ यू, बिल्कुल सही, ये वॉवेल है, वॉवेल है, ध्यान से समझना, ये क्या है, वॉवेल है, वॉवेल साउंड नहीं, ये वॉवेल, वॉवेल अलग, वॉवेल साउंड अलग। ये कब क्या अलग, सो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अगर मैं वॉवेल अलग और वॉवेल साउंड अलग कह रहा हूं, उसका रीजन है, क्या कारण है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है, वो समझ जाओगे खुद ब खुद। कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहते हैं, 21 होता है, बी सी डी एफ जी एच जो भी है देख रहे हो, यानी यहाँ पे ये जो है, जो रेड कलर से सर्कल करा हुआ है, ठीक है, वो वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, वॉवेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। अब इसमें तो समझ में आ गया, लेकिन एक चीज क्या है, बाकी सब वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, बी सी डी और ए आई ओ यू वॉवेल है, समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे समझो, यहाँ पे वो आगे क्या समझना है। अच्छा एक चीज और इससे मैं बता देता हूं, W और Y को जो है, ये जो देख रहे हो ना, W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमी वॉवेल, समझ में आ रहा है, सेमी वॉवेल कहा जाता है W और Y को। ये जो है सेमी वॉवेल कहा जाता है। क्या हुआ, ओके कोई बात, ठीक है। W और Y है ना, W और Y सेमी वॉवेल, ठीक है। मैंने एक्स पे सर्कल कर दिया था, यहाँ पे देखो W और Y को क्या होता है, W और Y सेमी वॉवेल, है ना। तो यहाँ पे इन चीजों को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज को समझना कि W और Y को सेमी वॉवेल कहा जाता है। बाकी तुम्हें क्लियर हो गया कि वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है और सेमी वॉवेल क्या है, ठीक है। सेमी वॉवेल का मतलब वो आधा वॉवेल, आधा वॉवेल है
और आधा वो कॉन्सोनेंट है। कौन? W और Y। आधा वॉवेल है, वॉवेल का भी साउंड उसमें रहता है, कॉन्सोनेंट मतलब इस तरीके से। खैर मेरा कंसर्न सेमी वॉवेल नहीं है, मेरा कंसर्न ए एन सिखाना है। कभी किसी और क्लास में इस पे पूरा इनका जो होता है किस तरीके से हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, क्या क्या जो भी चीजें हैं इनके प्रोनाउंसिएशन पे भी बात करेंगे, इनके जो फोनेटिक्स होते हैं उन पे भी बात करेंगे, वो तब जब हम प्रोनाउंसिएशन पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अभी वॉवेल अलग चीज हो गया और वॉवेल साउंड अलग चीज हो गया। जब तुम हिंदी में जाते हो, उच्चारण की बात होती है, तब हमें वॉवेल साउंड की जरूरत होती है। इसकी जरूरत जानकारी के लिए ग्रामर में बस खत्म। लेकिन जब तुम्हें ए और एन लगाना होगा तब तुम्हें वॉवेल साउंड पे जाना होगा, वॉवेल पे नहीं जाना होगा, वॉवेल साउंड पे जाना होगा। साउंड अलग चीज होगा। इसीलिए मैंने कहा कि वॉवेल अलग है और वॉवेल साउंड अलग है, इसीलिए कहा, और कोई वजह नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? वॉवेल अलग और वॉवेल साउंड अलग कैसे हो सकता है? दोनों एक ही चीज है। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे इसको अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, मैं वॉवेल साउंड की बात कर रहा हूं, वॉवेल की बात नहीं कर रहा हूं। वॉवेल तो ए आई ओ यू खत्म। लेकिन जब साउंड होता है तो साउंड जो होता है वो अ आ ई उ जो ये है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये इसका साउंड निकलता है, इसको हम वॉवेल साउंड कहते हैं। वैसे वॉवेल साउंड केवल इतना ही नहीं होता है, 20 होते हैं। वॉवेल साउंड जो निकलता है वो 20 उनकी संख्या होती है। और इसमें कितना है जो भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने इसमें 12 ही पढ़ा है, 8 कभी और। वॉवेल साउंड जिससे हमें निकलता है वो मैं तुम्हें जब प्रोनाउंसिएशन पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा। वॉवेल साउंड की बात अगर हम कह रहे हैं, इसका मतलब हम हिंदी में उतर रहे हैं, आ ई की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह जब हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ हम बी सी डी की बात नहीं कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट अलग और कॉन्सोनेंट साउंड अलग, इसको अलग से समझो। जैसे ही मिक्सअप करोगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे, है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन ध्वनि, समझ में आ रहा है? ध्वनि उसका उच्चारण, है ना। तो अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं तो 21 में जाकर के हम बंद हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं, साउंड आ गया, ध्वनि उच्चारण, तब ग से लेकर के ग तक जितना भी है, क ख ग घ जो भी है, अंगा जो भी है, च छ, ये जितना भी है, ये सब का जो उच्चारण निकलेगा वो कॉन्सोनेंट साउंड पे जाएगा। और आई वाला जितना भी उच्चारण निकलेगा वो जो है वॉवेल साउंड पे जाएगा, यानी वॉवेल साउंड उसको हम कहेंगे। जो अ से उच्चारित हो रहा हो, आ से, ई से, उ से, ए से, तो उसको हम समझ लें कि ये वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल अलग चीज हुआ, मैं ये बताया, और वॉवेल साउंड अलग चीज हुआ, मैंने ये आपको बताया। कॉन्सोनेंट अलग चीज हुआ, कॉन्सोनेंट साउंड अलग चीज हुआ। कॉन्सोनेंट 21 है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड 21 नहीं है ना। वॉवेल 5 है लेकिन वॉवेल का साउंड जो है 5 नहीं है, मैं ये दरअसल कहना चाहता था। चलिए, ये आप समझ में आ गया, आप लोगों को ये दोनों का डिफरेंसेस पता चल गया कि वॉवेल क्या है और वॉवेल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, ये चीजें बिल्कुल आपको पता चल गया। अब हमने यहाँ पे कहा है यूज ऑफ एन। देखिए एक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर रहा हूं। ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। कब ए लगाएंगे और कब एन लगाएंगे। आज की क्लास इसी बात पे है कि कब हमें ए लगाना है और कब हमें एन लगाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए साफ साफ समझिए, आप सीधा सीधे लिखा हुआ यूज ऑफ एन। इस एन का मतलब क्या होगा? इस एन का मतलब एक ए भी दिया हुआ है। कब लगाएंगे एन? हम कब लगाते हैं? कहते हैं जब किसी सिंगुलर नाउन, यानी नाउन सिंगुलर होना चाहिए। पहला बात ये समझिए, इस चीज को देखिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर मतलब लेटर, अक्षर का उच्चारण वॉवेल नहीं लिखा हुआ है, वॉवेल साउंड लिखा हुआ है। यानी वॉवेल साउंड का मतलब क्या हुआ? आई से शुरू। वॉवेल साउंड का मतलब क्या हुआ? आई से शुरू। ठीक है, जब किसी, क्या कह रहे हैं? जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण वॉवेल से नहीं कह रहे, वॉवेल साउंड से कह रहे हैं कि वॉवेल साउंड यानी स्वर ध्वनि से शुरू होता हो तब उसके साथ एन का प्रयोग होता है। हम यहां पे दो चीज पक्का सीख रहे हैं।
एंड का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, ये चीज सीख लिया है सबसे पहला बात। अब दूसरा चीज सीखे कि जो उच्चारण वॉवेल साउंड से होता है, जैसे हम एक वर्ड में आपको लिख रहा हूं, जैसे एप्पल, ठीक है, एप्पल है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं? पहले क्या कहता है, सुनिए, जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है, पहला अक्षर का उच्चारण यानी ए, ये जो है ना पहला अक्षर का उच्चारण वॉवेल साउंड से हो रहा, वॉवेल से नहीं हो रहा, वॉवेल साउंड से, यानी अ से हो जाए, आ से, ई से, ई से, उ है, कुछ भी इससे, इसी में 12 जो इससे में हो रहा है, तब उसमें हम क्या लगाते हैं, तब शुरू होता हो तब हम उसके साथ एंड का प्रयोग करते हैं, यानी तब हम एंड लगाते हैं। ये एप्पल के पहले एंड क्यों लगा? क्योंकि इसके पहला अक्षर जो ए है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, एप्पल, ए से शुरू है, एप्पल, एप्पल ऐसे लिखा है, एप्पल है ना, तो ए से शुरू हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एंड, ठीक है। चलिए, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, पहला अक्षर का उच्चारण क्या है, ओ, क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज, देख रहे हैं आप, ऑरेंज है, ओ, तो ओ क्या चल रहा है यहाँ पे, ओ में आ रहा है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे। एन हमने क्यों लगाया? क्योंकि पहला अक्षर का उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है, ओ, देख रहे हो तुम लोग, ओ से शुरू हो रहा है, याद आ रहा है जो हम पढ़ाए यहाँ पे, ठीक है, ऑरेंज, ठीक है, एप्पल, ऑरेंज, एलिफेंट, 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 ये क्या है, एलिफेंट, एलिफेंट, इस तरीके से ए से पहला अक्षर का उच्चारण, इसीलिए हमने एन लगाया है, क्योंकि पहला अक्षर का उच्चारण ये ई है ना, इसका एलिफेंट ए से शुरू हो रहा है, और ए तो है ही यहाँ पे, ये देख ही रहे हो, ये इतना तक क्लियर हो गया सबको। चलो अब तुमको हम बता रहे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, चलिए मैन को कंसीडरिंग ऑनेस्ट, मेन मामला क्या है, ऑनेस्ट है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अगर ऐसा होता कि वॉवेल के साथ, है ना, वॉवेल के साथ एन लगता, ठीक है, वॉवेल के साथ अगर एन लगता, तो भाई ये तो एच आ गया, एच क्या है, एच तो कॉन्सोनेंट है, अगर देखो तो कॉन्सोनेंट है कि नहीं, कॉन्सोनेंट है ना, नहीं है, कॉन्सोनेंट, देखो तो एच कॉन्सोनेंट वाले नहीं है ना, एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसे क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट, ओ, यानी ये एच का उच्चारण ओ, माने एच और ओ मिलके ओ आ रहा है, ओ से आ रहा है, हा का तो नाम भी नहीं, क्योंकि इसका उच्चारण, पहला अक्षर का उच्चारण हा से नहीं है। अब देखो, अब कोई लड़का नहीं जानता है तो उसको हॉनेस्ट पढ़े चाहे कॉनेस्ट पढ़े, उससे छोड़ दो, लेकिन जो जानता है उसको वो क्या पढ़ेगा, एच ओ एन ई एस टी को क्या पढ़ता है, तुम क्या पढ़ते हो, एच ओ एन ई एस टी को हॉनेस्ट पढ़ते हो या ऑनेस्ट पढ़ते हो, औ से पढ़ते हो या हौ से पढ़ते हो, ओ, तो औ से पढ़ते हो, तो औ कहां है, वॉवेल साउंड में जा रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड में जा रहा है, वॉवेल साउंड में, इसीलिए यहां पे एन लगा। देखो एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस एच का, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इस एच का जो उच्चारण है यहां पर, वो कॉन्सोनेंट में नहीं है, वो वॉवेल में है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसीलिए यहां पे एन लगा, यानी एप्पल के साथ एन, ऑरेंज के साथ एन, एलिफेंट के साथ देखो एन, ऑनेस्ट मैन के साथ एन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आया? समझा ना आप लोगों ने? यानी ये 4 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। एक, चलो और भी एक और दे दे रहा हूं मैं, यहां पे दिख रहा है आप लोगों को एक, देखो ई जी जी, एग, यहां पे भी मैं देखो एन लगा दिया क्योंकि ये ए और ग, एग, देख रहे हो, यहां पे एन लगा क्योंकि ए अगर, ठीक है। अब क्लियर हो गया? अब मैं इन्हें मिटा दूंगा, ठीक है। अब मैं इन्हें मिटा करके क्या करूंगा, सो देखो ध्यान से समझना तुम लोग। अब तुम्हें मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूज ऑफ ए। देखो मैं तो यहीं पे ये कर दूंगा, तुम लोगों को अब दोबारा से इसको उतारना पड़ेगा। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं यूज ऑफ ए। देखो ए यानी हम एन को काट दें यहां से, ये तो तुम लोगों को समझ में आ गया।
अब हम ए को मैंने अब यूज ऑफ ए पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से समझना। लाओ इसे मैं फिर से लिख दे रहा हूं तो तुम लोग, अब हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं दोस्तों, अब हम तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं यूज ऑफ ए। और ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब भी एक होता है। अब इसका प्रयोग कब होगा, सुनो, जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण वॉवेल से नहीं है, ठीक है, मैंने ए नहीं पढ़ा है ना, ठीक तो है। अब हम ए पढ़ाने जा रहे हैं ना। अब कहता है कि पहला अक्षर का उच्चारण, वॉवेल वाला तो खत्म हो गया, पहला अक्षर का उच्चारण जो है कि कॉन्सोनेंट साउंड। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं पूरा मिटा दे रहा हूं, है ना, दोबारा से ना लिखना पड़े इसलिए ये सब मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो ये मैं ये पूरा मिटा करके दोबारा से मैंने दूसरा चीज में लिखूंगा, ठीक है। देख रहे हो ना तुम लोग, दोबारा हमें ना लिखना पड़े इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखो यहां पे जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड, देखो मैं क्या लिख रहा हूं दोस्तों, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब समझा तुम लोग, व्यंजन ध्वनि, व्यंजन ध्वनि। देखो यहां कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता हो तब उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, तब एन नहीं ना, तब ए। देखो यहां मैंने लिखा ए का प्रयोग करके, देखो देखो सब मैंने चेंज कर दिया। देखो तुम अब इसको बढ़िया से समझना, ठीक है। मैं नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, ये नीचे वाला मैं अब मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब इनका काम खत्म हो गया है। अब हम एन वाले का ए वाले का देखेंगे ध्यान से। अब तुम क्या पढ़ने जा रहे हो, यूज ऑफ ए पढ़ने जा रहे हो। ए मतलब क्या होता है, एक होता है। यूज ऑफ ए पढ़ने जा रहे हो और ए का मतलब भी एक होता है और एन का मतलब भी एक होता है। ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से समझना। कहता है ए का प्रयोग कब होगा, जब किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर का उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि, कॉन्सोनेंट की बात ये नहीं कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा है, यानी बी सी डी की बात नहीं कर रहा है, ये क से लेके ग तक की बात कर रहा है ना। क से ग तक जितने भी हैं उसमें से किसी से के साथ मतलब किसी का भी उच्चारण उसमें आ रहा है पहला अक्षर का, तब जो है कि शुरू होता हो तब उसके साथ ए का प्रयोग होगा, तब उसके साथ क्या होगा, ए का प्रयोग। जैसे देखो मैं कहूं बुक, ध्यान से देखो बुक, तुम क्या देख रहे हो यार, ये ब है, बू अक्का बुक, ब है, तो ये पहला अक्षर है ना, पहला अक्षर का उच्चारण बुक, ब से है, ब माने समझ रहे हैं ना। और ये ब कहां जा रहा है, क से ग के बीच में आ रहा है ना, क से ग के बीच में आ रहा है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। इस पे मैं बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, वॉवेल अलग चीज मानो और वॉवेल साउंड अलग चीज मानो। वॉवेल का मतलब तुम्हारी इंग्लिश वाली यही आई हुई खत्म, उसका वही रोल खत्म। लेकिन जैसे ही वॉवेल साउंड, अब तुम देखो मैंने यहाँ पे पिछले वाले में मैंने क्या लिखा था, वॉवेल साउंड लिखा था, तो वॉवेल साउंड का मतलब आई और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट अलग चीज, कॉन्सोनेंट का मतलब बस इंग्लिश वाली बी सी डी एफ जो भी है ये वाली। लेकिन जैसे ही हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हो जाता है, क से ग के बीच में जितना भी चीज आ रहा है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड में चले जाएंगे। यानी कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजन ध्वनि से शुरू होता हो तब उसके साथ ए का प्रयोग करता है। ब कौन चीज से शुरू हो, माने क से ग के बीच में ही है ना, तो इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, ए का प्रयोग करेंगे। तब हम क्या लगाएंगे, ए का, है ना। ये ब है इसलिए ए है। सुनो तुम्हें बचपन में क्या पढ़ाया गया था, क्योंकि ये बी है इसलिए ये लगाया गया, तुम्हें बचपन में ये पढ़ाया गया था। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसका उच्चारण ब है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, यही अंतर है, ठीक है। अरे तो फिर वो ऑनेस्ट वाला फिर तो गड़बड़ हो जाता है ना, हम उस पे भी आएंगे, बाद में आएंगे थोड़ा सा पहले। देखो अब मान लो पेन है ना, पेन पी ई एन, प है, बे आना पेन, प है, प तो ये क्या हो गया, ए, पी से देखो ए, प से क्या होगा देखो यहाँ, ये देखो
ये देखो ए आ रहा है क्योंकि प से आ रहा है। अब प क से ग के बीच में ही आता है ना, प है ना, क ख जो में अंतिम में जाकर के आता है ना, क ख वाले के बाद में प ख ग, तो प। देखो ये पेन मैंने प। और एक और शर्त देखो, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। तो देखो बुक भी सिंगुलर है, पेन भी सिंगुलर है, ठीक है। चेयर, ये क्या है, चेयर। चार, क्या आ रहा है, ए, देख रहे हो, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना, ठीक है या नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें मैं बता रहा हूं यूनिवर्सिटी। अब इसमें बताओ ए लगेगा या एन लगेगा। मैंने इसे क्या पढ़ा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब देख लेना हिंदी में ऐसे यूनिवर्सिटी ऐसे लिखा था ना, जैसे भी मतलब ये क्या आ रहा है, यू आ रहा है। ये तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम इसको पढ़ क्या रहे हो, ये यूनिवर्सिटी जो लिखा हुआ है UNIVERSITY, तुम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, तुम क्या से पढ़ रहे हो, उन से पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, बताओ किसके किससे। तुम ये वाला पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो या यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हो, यूनिवर्सिटी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, यानी ये य से आ रहा है, य। तो यह किस में आएगा, क से ग के बीच में आएगा या आ के बीच में आएगा, जाहिर सी बात है क से ग के बीच में आएगा। यह वाला मेन चीज क्या है, यह वाला, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या आएगा, यह वाला। तो यहां पे क्या हो गया, इसीलिए इसमें ए का प्रयोग। अब भाई प्रॉब्लम क्या हो गई, अब जो बचपन में तुम पढ़ा था कि भाई वॉवेल रहेगा तो एन लगा देना, अब लगा के दिखाओ हमको एन। यहां पे ये तो वॉवेल है, यू वॉवेल रहेगा इसलिए हम नहीं एन लगाएंगे। देखेंगे कि साउंड उसका क्या, कौन, अगर साउंड यहां पे तो या का आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है या, अगर इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी रहता तब हम पक्का एन लगाते। अगर यूनिवर्सिटी इसको पढ़ा जाए, अगर इसका उच्चारण यूनिवर्सिटी होता, जो कि नहीं है, यूनिवर्सिटी है, ये समझ में आ रहा है नहीं। तो ये क्या है, ये यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी है। देखो ये यूनिवर्सिटी है, यानी ये वाला UN, ये आई मीन ये वाला नहीं है, ये से शुरू हो रहा है, यूनिवर्सिटी, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ए लगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलो एक और चीज मैं तुम्हें बताऊं, मैं कहूं, हाँ है ना, अब मैं अगर ये कहता हूं कि वन आइड पर्सन, तुम्हें ऐसे लिखने मिला है कि तुम ए लगाओगे एन लगाओगे, क्या लगाओगे। अब यहां पे देखो तो जरा तुम लोग, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको वन पढ़ रहे हैं, वन पढ़ रहे हैं ना, ओ ए नहीं है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, व पढ़ रहे हैं। अच्छा व, तो य र ल व किस में आएगा, क से ग के बीच में आएगा ना, तो ए लगेगा या एन लगेगा, ए लगेगा। एक मिनट, अच्छा मान लो कि इसको तो हम वन पढ़ रहे हैं, इसलिए हम, अगर ऐसा होता कि वॉवेल के साथ हम एन लगाते तब तो हमको वन के साथ एन लगाना चाहिए। हमें उच्चारण पे देखना होता है, समझ में आ रहा है, उच्चारण क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब अगर इसका उच्चारण ओवन होता, मान लो वन है, इसका उच्चारण ओवन होता, मान लो ओ अन्ना, जो कि होता नहीं है, ये गलत है उच्चारण, है ना। अगर ओवन होता, ओ अन, तब हम जरूर एन लगाते हैं, लेकिन इसका उच्चारण ओवन नहीं है, इसका उच्चारण वन, इसीलिए हम यहाँ पे ए लगाते हैं, क्योंकि क से ग के बीच में तो वन आइड पर्सन समझ में आता, ए लगेगा। समझ में आया कि ए कब लगता है और एन कब लगता है, किसी को कोई दिक्कत है। चलो मैंने यहाँ पे दो चीजें तुम लोगों को बताया, है ना। अब समझने वाली बात है कि जो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि वॉवेल जो रहेगा उसके साथ हम एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट रहेगा उसके साथ ए लगाएंगे। ये फॉर्मूला तो गलत हो गया। अगर ऐसा होता तो जो हम ऑनेस्ट वर्ड पढ़ाए थे, है ना, ऑनेस्ट वर्ड जो पढ़ाए थे HONEST, तब यहाँ पे ऑनेस्ट वर्ड में तो क्या लगना चाहिए था, ए लगना चाहिए था, जो कि गलत हो जाता है कि नहीं। और जो अभी हम यूनिवर्सिटी पढ़ाए, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे तो भाई एन लगना चाहिए था, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स यस है। अब समझ में आ गया।
अच्छा, अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगा कि तुम लोग बताओ। अच्छा, टीचर्स के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? ए लगेगा या एन लगेगा? बेवकूफ हो क्या तुम? ये प्लूरल हो गया ना जी, तो प्लूरल के साथ कहां एन लगता है? यहां पे तुमसे कोई पूछे कि ए लगेगा एन लगेगा, यहां पे नहीं कुछ लगेगा। टीचर्स के साथ क्या प्लूरल हो गया ना? नहीं हुआ ना? अगर मान लो कि कहे कि एप्पल्स के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा? कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ ए एन नहीं लगता, यानी ये कुछ भी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो खैर, तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये सारी चीजें कि क्या है क्या नहीं है। घर पे जाइए, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से सीखिए, और ए और एन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज भर इतना ही। थैंक यू।